अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अहमद। हम सीख रहे हैं वर्डप्रेस में वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो आज हमारा आखिरी कोर्स है वर्डप्रेस का। तो कल हमने इसमें सीखा था 11, 12 और 13। तो आज इसके बाद हम इसका 14 से 70 तक जितने भी मॉड्यूल हैं सारे के सारे आज पढ़ेंगे। तो चलो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन। मॉड्यूल 14 हाउ टू ट्रांसफर डोमेन नेम फ्रॉम वन रजिस्ट्रार टू अनदर। क्या आप डोमेन नेम एक रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार पे ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं? यस, क्योंकि आई कैन, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि डोमेन कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो आई कैन है। बाकी जितनी भी कंपनीज है, चाहे वो द नेम चीप हो, चाहे वो GoDaddy हो, ब्लू होस्ट हो, वो जस्ट एज अ रजिस्ट्रार और एज अ एजेंट काम कर रही है। एक कंपनी से दूसरी कंपनी पे अपनी डोमेन ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम ट्रांसफ़र करेंगे द नेम चीप की जो डोमेन है, जो हमने परचेज़ किया था द नेम चीप से लर्न वर्डप्रेस विद hn.xyz, वो हम ट्रांसफ़र करेंगे होस्टक्राई पे। तो क्या स्टेप्स हैं हम देखते हैं। सबसे पहले मैं होस्टक्राई पे जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होस्टक्राई से हमने एक डोमेन परचेज किया है। तो ये द होस्टक्राई का डैशबोर्ड है जिसमें एक डोमेन हमारा रजिस्टर्ड है। तो हम द नेम चीप से दूसरा जो डोमेन है वो भी होस्टक्राई पे ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। क्या स्टेप्स होंगे, तो आपको क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले डोमेन सेक्शन पे आते हैं। डोमेन सेक्शन में यहाँ पे क्लियर ऑप्शन लिखा हुआ है कि ट्रांसफर डोमेन टू अस, कि अगर आपने डोमेन ट्रांसफर होस्टक्राई पे लेके आना है तो क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो हम इस पे क्लिक करते हैं ट्रांसफर डोमेन टू अस पे। यहाँ पे सबसे पहले आप डोमेन नेम लिखेंगे और जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो क्या है, अथोराइजेशन कोड, एप कोड उसे हम बोलते हैं या ऑथ कोड बोलते हैं। तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, जहाँ पे आपका डोमेन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। इस केस में हमारा डोमेन जो है वो द नेम चीप के साथ रजिस्टर्ड है, तो हमें ऐप कोड जो है वो द नेम चीप से मिलेगा। तो हम द नेम चीप के अकाउंट पे जाते हैं और उसका प्रोसेस देखते हैं। डोमेन लिस्ट पे हमारे दो डोमेन रजिस्टर्ड हैं, तो हमने इस डोमेन को ट्रांसफर करना है। तो मैं मैनेज पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लियर ऑप्शन गिवन है कि शेयरिंग एंड ट्रांसफर। अगर आप इस डोमेन को दूसरे रजिस्ट्रार पे शेयर करना चाहते हैं या ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करें। यहाँ पे दो प्रोसेस है द नेम चीप में, एक नेम चीप टू नेम चीप ट्रांसफर और दूसरा जो है वो ट्रांसफर आउट। ट्रांसफर आउट मीन्स कि आप द नेम चीप से किसी दूसरे थर्ड पार्टी रजिस्ट्रार पे ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप द नेम चीप टू द नेम चीप अकाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, लेट से मेरा द नेम चीप का अकाउंट है और मैंने अपना जो डोमेन है वो सेल आउट कर दिया किसी एक्स पर्सन पे, उसका भी द नेम चीप पे अकाउंट है, तो मैं ये वाला प्रोसेस फॉलो करूंगा, फर्स्ट स्टेप वाला। अकाउंट टू अकाउंट, द नेम चीप अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर मेरा द नेम चीप में अकाउंट है और जो एक्स पर्सन है जिसने मुझे परचेज किया है उसका होस्टक्राई में अकाउंट है, तो मुझे फिर कौन सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र आउट वाला प्रोसेस। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्रॉम हेयर यू कैन ट्रांसफर योर डोमेन नेम आउट फ्रॉम नेम चिप टू अनदर रजिस्ट्रार। उसका प्रोसेस क्या है, ये बिल्कुल क्लियर प्रोसेस गिवन है, आपने इसको फॉलो करना है इन ऑर्डर टू गेट ऑथ कोड्स या ऐप कोड। जब आपको ऐप कोड द नेम चीप की तरफ से मिलेगा तो वो आपने कहाँ पे पुट करना है, आपने यहाँ पे आप अपना डोमेन नेम लिखेंगे, जो कि मेरा डोमेन नेम क्या है ये मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा। और उसके बाद जो रिक्वायर्ड स्टेप है वो क्या है, ऐप कोड। ऐप कोड मुझे किस तरह मिलेगा, वो यहाँ पे क्लियरली प्रोसेस लिखा हुआ है। हम इसे अनलॉक करेंगे। डोमेन अनलॉक सक्सेसफुली। अब डोमेन हमारा लॉक हो चुका है, फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ऑथ कोड हमें किस तरह मिलेगा, हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे ऑथ कोड का। अब यहाँ पे सिंपल आपने रिक्वेस्ट लिखना है कि आई नीड टू ट्रांसफर माई डोमेन नेम फ्रॉम द नेम चीप टू होस्टक्राई। तो मुझे ऐप कोड या ऑथ कोड चाहिए, तो वो आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल है उस पर वो कोड आ जाएगा। सेंड कोड पे जब आप क्लिक करेंगे, इस केस में मैं रियल में ट्रांसफ़र नहीं करना चाह रहा, तो जस्ट एक स्टेप है, सेंड कोड पे आप क्लिक करेंगे तो ईमेल पे आपका कोड आ जाएगा, जो कि आपने यहाँ पे ऐप कोड लिखना है और इसे ऐड टू कार्ट करके आपने प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो आपका जो डोमेन नेम है वो द नेम चीप से ट्रांसफ़र हो जाएगा होस्टक्राई पे। तो ये मेथड है कि आप किस तरह एक डोमेन जो है वो एक रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मॉड्यूल 15
हाउ टू कनेक्ट गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल एनालिटिक्स टू योर वेबसाइट। जब आप वेबसाइट बना लेते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस एनालाइज करें। गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल एनालिटिक्स गूगल की तरफ से एक फ्री टूल्स हैं जिसमें आप अपने वेबसाइट की परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं। गूगल सर्च कंसोल आपको ये बताता है कि आपकी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक कितना ट्रैफिक आ रहा है। इट्स वेरी हेल्पफुल टू एनालाइज कि आपकी वेबसाइट किस कीवर्ड्स पे रैंक हो रही है, आपके कौन से पेजेस गूगल सर्च इंजन पे रैंक हो रहे हैं। तो गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल एनालिटिक्स अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये डेटा चाहिए तो आपको गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। गूगल सर्च कंसोल आपको गूगल सर्च इंजन के ट्रैफिक के बारे में बताएगा, जबकि गूगल एनालिटिक्स जो है ओवरऑल इनसाइट आपको बताएगा कि आपकी वेबसाइट के जो विजिटर्स हैं उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी डेमोग्राफी क्या है, उनके एज वगैरह क्या है। आपकी वेबसाइट पे कोई विजिटर विजिट करता है तो उसका स्टे टाइम क्या है, आपकी वेबसाइट के कौन से पेजेस जो हैं उनका स्टे टाइम अच्छा है, कौन से ऐसे पेजेस हैं जिन पे बाउंस रेट बहुत ज्यादा है। तो ये सारा डेटा जब आपको मिलता है गूगल एनालिटिक्स से तो आप उस हिसाब से अपने वेबसाइट को एनालाइज करते हैं और ऑप्टिमाइज करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल एनालिटिक्स आप अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करें। अभी मैं आपको लाइव डेमो दूंगा कि आपने गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट के साथ कैसे लिंक करना है। टू कनेक्ट गूगल सर्च कंसोल विद वेबसाइट, सबसे पहले आपने गूगल पे आके गूगल सर्च कंसोल सर्च करना है, गूगल सर्च कंसोल। सेकंड लिंक पे आपने क्लिक करना है साइन इन टू कंटिन्यू टू गूगल सर्च कंसोल। इस पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का URL पेस्ट करना है, URL प्रीफिक्स में, एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब गूगल की वेरिफिकेशन के लिए कि ये डोमेन जो है वो मैं ऑन करता हूँ, आपको ये कोड जो है अपनी वेबसाइट के हेडर फील्ड में ऐड करना हो। तो वो किस तरह करना है वो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा। डिफरेंट मेथड्स हैं, जो सबसे इजी वन है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने HTML टैग यूज करके अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के साथ लिंक करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं HTML टैग पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपने ये जो बेसिकली ये जो कोड है वो अपनी वेबसाइट के हेडर फुटर में पेस्ट करना है। तो मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ और मैं अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे जाके एक प्लगइन इंस्टॉल करूंगा। प्लगइन से क्या होगा कि हम डायरेक्टली ये कोड जो है अपने वेबसाइट के हेडर सेक्शन में पेस्ट कर लेंगे। तो प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए मैं प्लगइन पे जाऊंगा, ऐड न्यू। यहाँ पे मैं प्लगइन का नाम है इंसर्ट हेडर। इस तरह के काफी प्लगइन्स हैं। जो मैं यूज करता हूँ वो है WP कोड इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर। आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ये आप इंस्टॉल कर लेंगे एंड आफ्टर दैट इसे एक्टिवेट कर लेंगे। आफ्टर एक्टिवेशन आप उस प्लगइन पे जाएंगे। यहाँ पे प्लगइन आ चुका है। इस पे आपने हेडर एंड फुटर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हेडर एंड फुटर और बॉडी, आपकी जो थीम की जो हेडर सेक्शन है, बॉडी सेक्शन है और फुटर सेक्शन है। तो प्लगइन ने आपके लिए इजी कर दिया है कि आप हेडर में कोई कोड पेस्ट करेंगे तो वो आपके थीम के हेडर सेक्शन में बैकएंड में पेस्ट कर देगा, और अगर बॉडी में कोई चीज पेस्ट करेंगे यहाँ पे तो वो एक्चुअल में ये प्लगइन आपके बैकएंड थीम पे बॉडी सेक्शन में ये कोड पेस्ट करेगा। प्लगइन का फ़ायदा क्या है कि आप हेडर सेक्शन में यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो बैक एंड पे ये प्लगइन क्या करेगा, आपके थीम के हेडर सेक्शन में इस कोड को पेस्ट कर देगा। तो हमने क्या करना है, इसे कॉपी करके अपने थीम के हेडर सेक्शन में पेस्ट करना है। ये मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया है और फाइनली मैं इसे सेव चेंजेस पे क्लिक करूँगा तो ये सेव हो गया है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या बताया है, क्लिक वेरीफाई बिलो। जब आपने पेस्ट किया तो इसके बाद आपने वेरीफाई करना है। मैं वेरीफाई के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये वेरीफाई करेगा कि ये जो कोड है वो इस वेबसाइट के हेडर सेक्शन में पेस्ट किया है कि नहीं। अगर पेस्ट किया है तो इसका मतलब ये है कि ये वेबसाइट जो है वो आप ऑन करते हैं। तो मैं इसे वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। ओनरशिप वेरीफाइड। हमारी जो वेबसाइट है वो गूगल सर्च कंसोल के साथ इंटीग्रेट हो चुकी है। अब जो भी डेटा पॉपुलेट होगा गूगल में, अगर आपकी वेबसाइट है, ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, तो आप अपने वेबसाइट के जो पेजेस हैं वो गूगल सर्च कंसोल में जाके चेक कर सकते हैं कि कौन से पेजेस जो हैं वो रैंक हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप गो टू प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस होगा गूगल सर्च कंसोल का। परफॉर्मेंस पे आप आएंगे। परफॉर्मेंस में जब डेटा पॉपुलेट होगा तो यहाँ पे क्लिक्स आपको नज़र आएंगी, इंप्रेशंस नज़र आएंगे, आपके कीवर्ड्स के रैंकिंग पोजीशंस आपको यहाँ पे नज़र आएंगे।
इसी तरह यहाँ गूगल सर्च कंसोल में आप अपने वेबसाइट पेजेस को इंडेक्स भी करवा सकते हैं, रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं कि गूगल के बोर्ड्स आए और मेरे पेज को इंडेक्स कर लें। ये एसईओ के टॉपिक्स हैं, तो ये जनरल इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो ये यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल से। बाकी इसके ऑप्शन भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ऑप्शंस हैं। आप यहाँ से अपनी वेबसाइट के साइड में भी सबमिट कर सकते हैं। तो ये था गूगल सर्च कंसोल को इंटीग्रेट करना अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के साथ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने गूगल एनालिटिक्स को किस तरह इंटीग्रेट करना है अपनी वेबसाइट के साथ। नाउ डिस्कस करते हैं कि आपने गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट कैसे बनाना है और उस अकाउंट को अपनी वेबसाइट के साथ कैसे लिंक करना है। तो वेरी सिंपल, आपने गूगल एनालिटिक्स पे जाना है। गूगल एनालिटिक्स पे क्लिक करके आपने न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे आप स्टार्ट मयरिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना अकाउंट का नाम लिख लेंगे। लेट्स से मैं लिखता हूँ लर्न वर्डप्रेस, ये मेरे अकाउंट का नाम है। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। प्रॉपर्टी नेम जो है वो यूजुअली आपकी वेबसाइट का नाम होता है, तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम लिखता हूँ लर्न वर्डप्रेस विद सन। यहाँ पे आप टाइम जोन सेट कर सकते हैं और करेंसी सेट कर सकते हैं। शो एडवांस ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी, गूगल एनालिटिक्स का पुराना वर्जन है। अगर आप ये भी इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, इसका इंटरफेस इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो आप इसको भी इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि अपनी वेबसाइट का नाम एंटर करें, तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि आपने बोथ गूगल एनालिटिक्स 4 जो कि न्यू वर्जन है और यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी जो कि पुराना वर्जन है, आपने दोनों इंस्टॉल करना है या सिर्फ क्रिएट अ यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी ओनली। तो मैं दोनों इंस्टॉल करूंगा, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ एंड देन नेक्स्ट। यहाँ पे अब आपके बिजनेस या वेबसाइट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गूगल एनालिटिक्स पूछेगा, तो आपने अकॉर्डिंगली फिल करना है। जिस तरह इंडस्ट्री कैटेगरी क्या है, एजुकेशन, जॉब्स एंड एजुकेशन, लेट्स से मैं ये सेलेक्ट करता हूँ। साइज 1 to 10 एम्प्लॉयज़, आप किस लिए गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल कर रहे हैं या इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये सारे ऑप्शंस वैलिड हैं। ऑप्टिमाइज माय साइट या ऑप्टिमाइज माय एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, तो ये सब के लिए गूगल एनालिटिक्स काम आता है। तो यहाँ पे जस्ट आपने क्रिएट पे क्लिक करना है एंड देन एक्सेप्ट करना है इनके टर्म्स एंड कंडीशंस। आई एक्सेप्ट। वही स्टेप आपने फॉलो करना है यहाँ पे भी, जिस तरह आपने गूगल सर्च कंसोल में टैग को अपने थीम के हेड सेक्शन में पेस्ट किया था, तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि इसको हम कॉपी करेंगे और अपने थीम के हेड सेक्शन में इसको पेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था कोड स्निपेट के नाम से। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एंड देन सेव चेंजेस। आफ्टर सेव चेंजेस अब आपने चेक करना है कि गूगल एनालिटिक्स आपकी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट हुआ है कि नहीं। उसके लिए आप अपनी वेबसाइट पे विजिट करेंगे, तो जैसे ही मैं विजिट करूंगा तो गूगल एनालिटिक्स में आपकी ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी कि एक यूजर ने आपकी वेबसाइट को विजिट किया है। तो मैं चेक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि लास्ट 30 मिनट्स में 2 यूजर ने आपकी वेबसाइट में विजिट किया। करंट लोकेशन आ रहा है कि किस कंट्री से आपकी वेबसाइट पे विजिट किया। आपके सामने मैंने गूगल एनालिटिक्स को इंटीग्रेट किया और मैंने वेबसाइट को जैसे ही विजिट किया तो आफ्टर इंटीग्रेशन इसने मुझे ट्रैक करके दे दिया कि आपकी वेबसाइट पे कितने विजिटर्स लास्ट 30 मिनट्स में आए हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको गूगल एनालिटिक्स बताता है कि आपकी ऑडियंस के बारे में बताता है कि कितने नंबर ऑफ ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनके डेमोग्राफिक्स क्या है, और बाकी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन गूगल एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है। सिमिलरली आप गूगल एड्स, फेसबुक एड्स को अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। फेसबुक एड्स पिक्सल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। सिमिलर मेथड है, आपने जस्ट फेसबुक पिक्सल का कोड जो है वो वर्डप्रेस की जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया है उसमें हेडर सेक्शन में कोड को पेस्ट करना है और सेव चेंज, दैट्स इट। तो सिमिलर प्रोसेस है। ये सारे डेमो देने का मकसद ये था कि आप किसी भी एप्लीकेशन को अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। मॉड्यूल 16 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर वेबसाइट क्रिएशन। वेबसाइट बनाते वक्त आपने कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वेबसाइट शुड बी स्पीड ऑप्टिमाइज। आपने हैवी इमेजेस या वीडियो को डायरेक्टली अपने होस्टिंग सर्वर पे अपलोड नहीं करना, इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड अफेक्ट होगी। तो आपने स्पीड का खास ख्याल रखना है। सेकेंडली आपकी वेबसाइट जो है मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। मैंने
लिंक दिया हुआ है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन चेक करने के लिए। आप गिवन लिंक पे जाके अपना URL पेस्ट कर सकते हैं और वहाँ पे आपको पता लग सकता है कि आपकी वेबसाइट स्पीड के लिहाज से ऑप्टिमाइज है या नहीं। इसी तरह आप मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस भी चेक कर सकते हैं। आप जब भी वेबसाइट बनाएं उसको लाजमी चेक करें कि आपकी वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, आपकी वेबसाइट जो है मोबाइल पे ऑप्टिमाइज है या नहीं। थर्डली, आपके वेबसाइट इमेजेस जो है वो ऑप्टिमाइज होने चाहिए। आप अपने इमेजेस को रिड्यूस कर सकते हैं, उसके साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जो लिंक दिया हुआ है reduceimages.com पे आप जाके अपने वेबसाइट में जो इमेजेस आप यूज करने वाले हैं यहाँ पे जाके या इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आप जब भी वेबसाइट पे वीडियो यूज करें तो आप उसे पहले यूट्यूब पे अपलोड करें, फिर अपने वेबसाइट पे उसे एम्बेड करें, न कि आप अपने होस्टिंग सर्वर पे डायरेक्टली अपलोड करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जब भी आप वेबसाइट हैंड ओवर करें अपने क्लाइंट्स को, तो इन पैरामीटर्स को, इन पॉइंट्स को लाजमी अपने चेकलिस्ट में शामिल करें कि आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज है स्पीड के लिहाज से, मोबाइल के लिहाज से, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस के लिहाज से। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। तो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप गूगल में जाके वेबसाइट स्पीड टेस्ट पे क्लिक करेंगे। वेबसाइट स्पीड टेस्ट टाइप करेंगे तो आपके सामने 2-3 वेबसाइट आ जाएंगी। एक है pingdom.com और दूसरा जो है वो गूगल का है पेज स्पीड इनसाइट्स। थर्ड वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, GT मैट्रिक्स। ये भी आपको स्पीड के लिहाज से काफ़ी अच्छे इनसाइट्स प्रोवाइड करता है। तो आप किसी भी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। लेट्स से मैं web.dev पे जाता हूँ, यहाँ पे आप अपने वेबसाइट का URL एड कर सकते हैं। इसी तरह आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं। उसके लिए आप मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का URL पेस्ट करें तो आपको ये बता देगा। लेट्स से मैं canva.com में एंटर करता हूँ और चेक करता हूँ कि ये वेबसाइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं। तो आफ्टर एनालाइजिंग योर वेबसाइट आपको पता चल जाएगा कि पेज इज़ यूजेबल ऑन मोबाइल। अगर आपका यहाँ पे रिजल्ट जो है वो पेज इज़ नॉट यूजेबल ऑन मोबाइल तो आपको उस वेबसाइट पे काम करने की ज़रूरत है, उसे मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं होगी तो वो गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे रैंक नहीं करेगी। तो ये SEO के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी वेबसाइट जो है जो भी कोई मोबाइल पे ओपन करे तो वो फुली ऑप्टिमाइज होना चाहिए। तो वो आप यहाँ से एनालाइज या टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने इमेजेस को रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस इमेजेस, यहाँ से भी आप अपने इमेजेस को रिड्यूस कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे जाके आप अपनी जो मेन इमेज है जिसका साइज़ ज़्यादा है वो यहाँ पे ड्रॉप एंड ड्रैग करें और उसको आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, उसका साइज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने लाजमी इम्प्लीमेंट करनी है फॉर ऑप्टिमाइजेशन। मॉड्यूल 17, दिस इज़ द फाइनल मॉड्यूल ऑफ दिस कोर्स। इस मॉड्यूल में मैं डिस्कस करूंगा कि अगर आपने वर्डप्रेस स्किल सीख ली है तो इसे आप किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। नंबर 1, आप ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना के ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट को एफिलिएट मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। Amazon एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। सिमिलरली आप ब्लॉगिंग से एडसेंस के प्रोग्राम को साइन अप कर सकते हैं, आपको एडसेंस से अर्निंग आ सकती है। सिमिलरली आप ई-कॉमर्स का स्टोर क्रिएट कर सकते हैं WooCommerce प्लगइन के जरिए, जैसे मैंने एक मॉड्यूल में आपको सिखाया था। लैंडिंग पेजेस की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं डिफरेंट बिजनेसेस को। कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज दे सकते हैं डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में, जैसे कि अपवर्क, फाइवर में आप अकाउंट बना के वर्डप्रेस रिलेटेड सर्विसेज दे सकते हैं। सिमिलरली देयर आर लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्डप्रेस डेवलपर, सो आप वो भी अवेल कर सकते हैं। फाइनली आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इस वर्डप्रेस स्किल के साथ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स को भी लर्न करें। आई होप कि ये कोर्स आपकी लाइफ में एक वैल्यू क्रिएट करे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ माई वर्डप्रेस लेक्चर।